हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत कीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। जस्टिस, द सन। प्लीज गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। लवर, मून, और यहाँ पे है चैरियट और यहाँ है जजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आज के एनर्जी में, आज के दिन काफी सारे व्यूवर्स की एनर्जी में बहुत ज्यादा अपने रिश्ते के लिए, अपनी सिचुएशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ ठीक कब होगा, कब हमारा रियूनियन होगा, कब हमारी लाइफ में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, कब हमारी लाइफ में कुछ बेहतर होगा। मतलब ऐसी एनर्जी में कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है और बहुत ज्यादा फियर की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, किसी तरह की कोई करियर में, ठीक है, बिजनेस में। ये वाली ऐसी अपॉर्चुनिटी जिस चीज का काफी लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी आप आज के दिन आपकी लाइफ में आ सकती है। आज के दिन कोई लीगल इशू कोई आपका चल रहा है तो यहाँ पे किसी तरह के आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में रीयूनियन के बहुत ज्यादा चांसेस है। यहाँ बातचीत हो सकती है, मिलने की एनर्जी है, यहाँ रीयूनियन की एनर्जी है। ठीक है, आज के दिन कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, काम में कोई प्रॉब्लम आ रही थी काफी लंबे टाइम से, या फिर मनी रुकी हुई है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मनी का इशू है, वो इशू भी आज के दिन खत्म हो सकता है। आज के दिन आपके मनी से रिलेटेड या फिर आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपके काफी लंबे टाइम से काम रुके हैं, या गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू है, एग्जाम है, या कोई ऐसे मनी से रिलेटेड कोई अगर कोई दिक्कत आ रही है काफी लंबे टाइम से, वो दिक्कत खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आज के दिन कुछ आपको गुड न्यूज मिल सकती है। यहाँ पे किसी तरह की अच्छी गुड न्यूज की आज के दिन की एनर्जी है। आज के दिन कुछ लाइफ के कुछ एरिया में कुछ आपके साथ, इस रिश्ते के साथ या फिर डिवाइन के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर काफी लंबे टाइम से अगर आप किसी डर की सिचुएशन में हो, एंजाइटी की सिचुएशन में हो, फियर की सिचुएशन में हो, तो वहां पे वो चीज भी खत्म हो सकती है। आज के दिन किसी फीमेल की एनर्जी में ये भी है कि कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इस तरह की भी कोई एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी क्या है। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। ओके, सन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर पहले इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं लगा रहे थे, इस रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं थी, या इस रिश्ते में किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी थी जिससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, ईगो बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर का ईगो भी क्रैश होने वाला है। ये किसी तरह के आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी दिखेगी। बहुत ज़्यादा आपके लिए केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको अपने इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। यहाँ पे आज के दिन पर आपके पार्टनर की एनर्जी में फिजिकली और मेंटली और इमोशनली हर तरह से आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पहले मेहनत नहीं हो रही थी इस रिश्ते में, तो अब मेहनत भी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। यहाँ एक्शन लेने की वाइब्रेशन में, यहाँ पे किसी तरह की हार्मनी की एनर्जी है, किसी तरह की कॉल मैसेज की एनर्जी है, बातचीत की एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरह की कुछ गुड न्यूज़ की एनर्जी की, शायद अपने घर वालों को मना लिया है, अपनी सोसाइटी वगैरह का जो बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में चल रहा था कि रिलीजन कास्ट वगैरह का कोई इशू ऐसे चल रहा था कि सोसाइटी में कैसे हम मुँह दिखाएंगे, ये वो सब बहुत ज़्यादा जो लंबा ड्रामा चल रहा था, उस ड्रामे का एंड हो सकता है। और यहाँ पे कुछ आपके रिश्ते के फेवर में कुछ बात होती हुई दिखाई दे रही है। ये गुड न्यूज़ आपके पार्टनर आपको भी बता सकते हैं कि घर वाले जैसे मान गए, ऐसी कोई एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद हो चुकी है, सेपरेशन चल रहा है बहुत ज्यादा आप दोनों का, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है, और या आप यहाँ पे कपल्स के लिए भी वैसी एनर्जी है कि अगर आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से भी दुखी है। यहाँ पे वो भी खुश नहीं है इस एनर्जी में। ठीक है, पर आपके पार्टनर जो प्लानिंग करने की एनर्जी में है, यहाँ पे आपके लिए इस रिश्ते के लिए कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो यहाँ पे कमिटमेंट भी दे सकते हैं आपको। और यहाँ पे अगर आप लोगों का लीगल इशू है तो कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी भी है कि आपके बिहेवियर के साथ या आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो भी अभी आप लोगों ने इस रिश्ते में दिया, अगर अच्छा किया है उसके हिसाब से आपके साथ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे, मतलब जैसी एनर्जी आपने दी है इस रिश्ते में उस हिसाब से आपको आपके लिए आपके पार्टनर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे। अगर आप दोनों के साथ आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, या फिर आपके पार्टनर को आपके साथ रहने की एक एनर्जी बहुत अच्छी लगी थी, तो यहाँ पे आपके लिए आपके हिसाब से जैसे आप चाहते हो कि हाँ हम दोनों का रियूनियन हो जाए, तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर हो सकता है। अगर आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा आपसे इरिटेट होते थे, या बहुत ज़्यादा आपकी कुछ कमियां ऐसी उनको दिखी, तो उसके हिसाब से भी आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा फेयर डिसीजन में होने वाले हैं कि कुछ भी आपके खिलाफ या अपने खिलाफ कुछ काम ऐसे नहीं करने हैं। जो भी लेंगे मतलब दोनों के इसमें होगा कि अगर आप उनको डिजर्व करते हो तो वो लेंगे, वो उस हिसाब से वैसा डिसीजन लेंगे, नहीं तो वो आपको छोड़ने की एनर्जी में भी ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे मतलब उन्होंने जो भी अभी जितना भी सेपरेशन फेस किया है उस हिसाब से उन्होंने लाइफ लेसन लिया है कि क्या करना चाहिए, उस हिसाब से वो आप डिसीजन लेने के मोड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी मून। ओके, मून को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है, ये उनकी मदर हो सकती है, अगर वो पहले से शादीशुदा है तो उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी भाभी हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, कोई लेडी, कोई फीमेल पर्सन जो आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है, किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर रही है, किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी को जिसमें कंफ्यूजन हो, डर की एनर्जी की, अगर आप उसके साथ जाओगे, उसके साथ रहना शुरू करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा, मतलब ऐसी कुछ डर वाली एनर्जी को यहाँ पे डिकोड करता है यहाँ पे मून। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को डर ऐसा
फील करवाया जा रहा है कि आपके साथ रह के वो सुरक्षित नहीं है, या इस रिश्ते में कुछ क्लैरिटी नहीं है, इस या रिश्ते में कुछ आगे फ्यूचर नहीं है। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को क्लैरिटी तो है, पर वो बहुत ज्यादा स्लो एनर्जी में, क्योंकि अभी आपके पार्टनर इस कंफ्यूजन से, इस सिचुएशन से बाहर निकले नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी पता है उन्हें कि क्या कौन सही है कौन गलत है। उसके हिसाब से ही अब आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा इस सोच विचार की एनर्जी में, स्लो एनर्जी में, कि क्या करना चाहिए मुझे, इस घोड़े की डायरेक्शन को कहाँ मोड़ना चाहिए, मुझे अपनी जो फीमेल एनर्जी जो बता रही है उसकी तरफ ही कन्वर्ट करना चाहिए, या इस एनर्जी को आपकी तरफ कन्वर्ट करना चाहिए। तो अभी बहुत ज्यादा सोच समझ की एनर्जी में क्लैरिटी भी पता चल जाएगी। यहाँ पे डिवाइन से उन्हें क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आप उनके लिए सही हो या नहीं, या आप उनके लिए सही हो तो आपकी तरफ को वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अगर वो आपको सही नहीं मानते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, आगे मैं नहीं चला सकता इस रिश्ते को, तो वो उस रिश्ते, उस घोड़े की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। चलिए देखते हैं लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर जो सामने वाला क्या सोच रहा है, कई बार हम ही टॉक्सिक होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो हम अपने लिए, हम कभी अपने आप को टॉक्सिक नहीं बोलेंगे, पर हमारे बिहेवियर शायद दूसरों को टॉक्सिक लग सकता है। इस वाली एनर्जी में भी इस टाइम पे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लवर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के और आपके बीच में कोई फैमिली ड्रामा है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, या किसी तरह की फैमिली की कोई ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे मूव हुए थे, यहाँ पे आपके लिए, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, उस एनर्जी में आपके पार्टनर को आपके जो इस प्यार के, आपकी वैल्यू का एहसास हुआ है, उन्हें उस चीज का एहसास हुआ है जो पहले शायद नहीं था। जो सेपरेशन फेस किया ना उन्होंने, उस सेपरेशन फेस में ही उन्होंने आपकी वैल्यू का और आपके आपके होने ना होने की वैल्यू का उन्हें एहसास हुआ, इस रिश्ते की वैल्यू का एहसास हुआ है। तो आज के डेट में जो आपके पार्टनर अब आपके लिए जो डिसीजन लेंगे, वो आपके पार्टनर जो है लॉन्ग टर्म का लेंगे। यहाँ पे प्यार में नई शुरुआत होगी, यहाँ पे रिश्तों में नई शुरुआत होगी, यहाँ कमिटमेंट होगी। यहाँ पे आपके पार्टनर जो, अगर ये रिलीजन, कास्ट वगैरह का कोई इशू है, तो इसके लिए हिम्मत के साथ, पावर के साथ इस रिश्ते के लिए स्टैंड भी लेंगे। यहाँ पे आप उनकी विश हो, आपके साथ रहना, आपके साथ हार्मनी करना, आपसे शादी करना, आपके साथ लॉन्ग टर्म का सोचना, ये आपके पार्टनर की एक विश है। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है, शायद वो आपको किसी का होने नहीं दे सकते, ये वाली एनर्जी है। क्योंकि ये लेडी सिर्फ और सिर्फ अपने कप को देख रही है, और ये कप आप हो। ये कप किसी को नहीं दिखा सकती, या इस कप में कितना प्यार है, उस कप को ढक के रखा हुआ इसने। तो ये एनर्जी वो किसी को शेयर नहीं करना चाहती। इस एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी उनकी है। ये एनर्जी में कोई उस एनर्जी को देख भी ना सके। ये वाली एनर्जी में इस टाइम पे मतलब एक होता है ना कि एक जेलस की भावना दिखाई दे रही है अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर की। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है पूरे एफर्ट के साथ आपके पास आएंगे भी, इस रिश्ते में, इस प्यार में, इस जो आपकी साथ की एनर्जी है उसमें एक नई शुरुआत हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, शादी हो सकती है, हार्मनी हो सकती है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीजें आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। चलिए देखते हैं चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, 5 ऑफ वॉन्ड्स ने, और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्डक्ट सिचुएशन है, किसी तरह की ब्लॉकेज है, या किसी तरह की बाउंड्री आप लोगों ने क्रिएट की एक दूसरे के सामने, इर्द गिर्द की, नहीं, क्या पता शायद आप दोनों का बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है, किसी तरह की कोई लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है। सेपरेशन फेज का कारण एक दूसरों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस वजह से आप दोनों के बीच में अभी बातचीत भी बंद हुई है। बातचीत
के साथ साथ आप लोगों ने ब्लॉक किया एक दूसरे को, मतलब ये वाली एनर्जी। पर यहाँ पे जजमेंट होने वाला है, यहाँ पे सिचुएशन चेंज होने वाली है, कुछ पुरानी पैटर्न जो काफी लंबे टाइम से खींच रहे हो ना आप लोग, वो चीजें खत्म होगी। और यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन, नई शुरुआत की एनर्जी, यहाँ पे इस रिश्ते में नया एफर्ट फिर लगाने की एनर्जी में, यहाँ पे किसी तरह की कोई डिसीजन लिया है, या शायद आपके और अपने फैमिली के बीच में कोई किसी तरह का बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, उस बैलेंस की सिचुएशन को ठीक करने के लिए एफर्ट लगा रहे थे आपके पार्टनर काफी लंबे टाइम से, तो वो एफर्ट लगा लिए है, शायद फैमिली को मना लिया है, या फैमिली के साथ कुछ उन्होंने डिस्कस किया है, उस चीज को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कुछ लॉन्ग टर्म का आपके पार्टनर ने कुछ सोच लिया है और एक सॉलिड डिसीजन भी लिया है कि कुछ करना है तो ऐसे ही करना है, ये वाली एनर्जी में है। तो यहाँ पे कुछ आपके लिए कुछ गुड न्यूज ही है, यहाँ पे कुछ बैड नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, तो कुछ भी गुड न्यूज आपको आपके पार्टनर दे सकते हैं। आपसे मिलने की एनर्जी है, मिलने के लिए आपको कह सकते हैं, या खुद मिलने के लिए आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। चलिए देखते हैं जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, शायद फादर फिगर कोई है जिनकी वजह से बहुत ज्यादा हार्श कम्युनिकेशन हुई थी, या शायद आपके पार्टनर और आपके पार्टनर के जो घर में कोई मेल पर्सन, उनसे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी, बहुत तीखी तलवारों वाली एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा चुभने वाली बातें की गई है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है घर में बहुत ज्यादा एक तरह स्ट्रेस की एनर्जी में, बहुत ज्यादा एंजाइटी की एनर्जी में। शायद आपके लिए कुछ उन्होंने बात की थी, इस रिश्ते के लिए कोई बात की थी, तो वो शायद यहाँ पे बात अभी उनके फेवर में नहीं हुई है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डर और एंजाइटी की, स्ट्रेस डिप्रेशन वाली एनर्जी जो होती है ना, वो वाली एनर्जी, मतलब रात को वो तड़पते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तड़पना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि वो घर के लोगों को अभी इस टाइम पे ये वाली एनर्जी में कि काफी लंबे टाइम से अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, तो ये इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे उनको पता है अपने घर के मेंबर के बारे में कि वो, उनको मनाना बहुत जरूरी है। पहले अगर वो मान गए तो हमारी रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर है। तो यहाँ पे इस एनर्जी में थे, पर यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ, इस रिश्ते के साथ जो जजमेंट जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत लंबे टाइम से जो घिसी पिटी जो बातें चल रही थी कि हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं होती है, सोसाइटी में हमारे को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते अगर बिना रिलीजन कास्ट वाला कोई हमारे घर में वो एंट्री कर ले, तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी की हमारी शादी बहुत रीति रिवाज के साथ और ऐसे 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 में होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो चीजें अब काफी लंबे टाइम से जो चल रही है वो चीजें वो खत्म होगी, और नई परंपरा शुरू होने वाली, कुछ मतलब कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना, कि उसी घिसी पिटी लाइनों को करने के बजाय एक नई शुरुआत के लिए एक नई लाइन खींची जा रही है आपके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पे डिवाइन भी उनका साथ देगा, और डिवाइन के थ्रू ही वो चीजें कंप्लीट होगा जो अभी लंबे टाइम से जो आप लोगों के बीच में हो रही है, वो शायद अब चीजें वो डिवाइन खत्म करेगी, कि अब उनके पार्टनर के, आपके पार्टनर के घर में जो मेल पर्सन है, उनके माइंड को चेंज किया जाएगा, उनकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ एफर्ट डिवाइन की तरफ से होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर ने जो बीज बोना था वहां बो दिया, बाकी अब डिवाइन की तरफ से एफर्ट होंगे। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है, और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में, और यूनिवर्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। बता दीजिए क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में, या यूनिवर्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। यस यस यस। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर आप काफी लंबे टाइम से डिप्रेशन एंजाइटी वाली अगर सिचुएशन में है,
तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने शेडो वर्क पे काम करो, अपने आप पे काम करो, अपनी एनर्जी पे काम करो, क्योंकि आप दूसरों को चेंज तभी कर सकते हो जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पहले अपने आप को चेंज करो। अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए पहले आपको अपने ऊपर एफर्ट लगाना होगा, तभी आप दूसरों को चेंज कर सकते हो। जब आप ही ठीक नहीं होंगे तो आप दूसरों को क्या ठीक करने के लिए बोलोगे। तो यहाँ पे इस एनर्जी में कहा जा रहा है कि अपनी शेडो वर्क पे काम करो, अपने आप पे काम करो। जब जिस दिन आप अपने आप पे काम कर लोगे वैसे ही धीरे धीरे आप दूसरों को फिर तब चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फिर उसके हिसाब से फिर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो आप चाहते हो फिर वैसे एनर्जी फिर दूसरों तक आप बांट सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी रिसीविंग मोड में है तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ लग्जरी एक लाइफस्टाइल को जीना चाहते हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ भी रही है, पर एंड टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच नहीं रही है। इसका मतलब आपका हार्ट चक्र जो है वो अनब्लॉक है, जो ब्लॉक है वो आपको अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करना जो है उसको हील करना होगा। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको वो हर चीज आपको मिलेगी, पर आपको रिसीविंग मोड में जरूर रहना पड़ेगा और अपने आप पे काम करना होगा। इस यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए एंजल्स की नहीं, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज दिया गया है। चलिए देखते हैं अब आपके लिए टाइमिंग विद इन 2 months, सितंबर मंथ, दी वर्ल्ड। तो कोई लंबे टाइम से कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई थी तो वो इच्छा अब आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद है आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर मंथ है और विद इन 6 month, सॉरी। चलिए देखते हैं आगे आपके पार्टनर के लव मैसेज। कितने सारे मैसेज। पहला तो आ गया आई लव यू। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। यूं तो बहुत से काम है मुझे जिंदगी में, पर मैंने तुम्हारी चाहत को सबसे बढ़कर माना। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना। कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। उसके बाद है तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए क्या है। आज के लिए स्पेशल मैसेज गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। रिसीविंग मोड में रहिए, अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए, अपने रिसीविंग मोड में रहिए कि जो अभी आपको जो मिलने वाला है वो शायद आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी अब आपके रास्ते में ही है। ये कभी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। ये आपके लिए गॉडेस की तरफ से ब्लेसिंग है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं आज के लिए। लुक फॉर ए साइन, तो आपको कुछ साइन दिए जा रहे हैं, तो साइन को फॉलो कीजिए। और नो, तो किसी तरह की नो इसलिए कहा जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव होने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता, तो ऐसा सोचना बंद करो। और यहाँ पे आस्क योर एंजल्स, तो अपने एंजल्स से, अपने डिवाइन से, अपने जिस भी यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो उनसे आप पूछ सकते हो अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहे हैं तो, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ महीनों के बाद आपकी सिचुएशन टोटली चेंज हो जाएगी। उसके बाद है कम्युनिकेट क्लियरली, और आपको कहा जा रहा है हर तरह से आपको नेगेटिव होने से बचना है। यहाँ पे 2 बार आपको ये एनर्जी आ चुकी है, तो आप नेगेटिव होने से बच जाइए, नहीं तो वही चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो वेल्थ से रिलेटेड जो भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, वो वेल्थ से रिलेटेड इश्यूज अब आपके रिजॉल्व होने वाले हैं। मेरिकल होने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो ये मेरिकल आप डिजर्व करते हो। और उसके बाद जो भी आपने मेहनत की है फाइनेंस से रिलेटेड या काम में, जो भी जहाँ भी आप मेहनत कर रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत करी जा रहे हो, पर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, पर अब आपकी उस मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। उसके बाद है शिव और पार्वती की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिली है कि आपको हैप्पीनेस और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको पूरी तरह से ब्लेस
किया गया है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।